Hyundai i20N 204 हॉर्स पावर 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको ले जाता है 0 से 100 की स्पीड पे सिर्फ 6 सेकंड में। अब इसको हॉट हैश नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? लेकिन ये स्पेक्स इसके नहीं i20N के हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं आई, तो उसका बड़ा ही एक सिंपल जवाब है। क्या आप एक i20 के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते? वेल, मैं तो नहीं। तो जैसे कि BMW M का माइल्ड वर्जन है M Sport और Audi की RS लाइन का आता है S लाइन, वैसे ही ये है Hyundai i20 N लाइन। i20 टर्बो का परफॉर्मेंस, लेकिन अब N लाइन के बॉडी किट और स्पोर्टियर एनहांसमेंट्स के साथ। तो क्या है ये चेंजेस और उनके साथ क्या इस वेरिएंट के लिए 50,000 रुपए ज्यादा देना जायज है? वेलकम टू कार देखो, where we help you pick the right car right now। अब i20 से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको सीधा चेंजेस बताते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाता है ये नया चेकर्ड फ्लैग इंस्पायर्ड ग्रिल, ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है और उसके साथ आपको मिलता है एन लाइन का बैज सामने ही। नीचे की तरफ ये बम्पर थोड़ा और स्पोर्टी हो गया और वो दिखता है खासकर आपको इस फॉग लैम्प के पास। और हाँ, नीचे आपको ये एक लोअर रेड लिप भी मिलता है। अब ये चेंजेस ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक ही नजर में इसको देख के आप बता पाएंगे कि ये i20 N लाइन है। साइड में नए आते हैं ये नए 16 इंच के अलॉय व्हील्स, जिनकी प्रोफाइल तो सेम है लेकिन ये दिखने में डेफिनेटली ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको मिल जाता है यहाँ पे N लाइन का बैज। और फिर थोड़ा और गौर से देखिए, अंदर आपको मिलते हैं रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स और उनपे भी आता है नहीं, उनपे नहीं आता N लाइन का बैज, वो आपको मिलता है फ्रंट फेंडर पे दोनों साइड। इसको भीड़ से अलग करने के लिए साइड में भी आपको नीचे ये रेड कलर का स्कर्ट मिल जाता है, लेकिन जो पीछे का ब्रेक कैलिपर है वो रेड में फिनिश नहीं है, वो भी रेड होता तो और मजा आता। नोटिस किया आपने पीछे का ब्रेक कैलिपर, यानी कि Hyundai i20 N लाइन में आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं। पीछे से भी i20 N लाइन आपको थोड़ी हटके दिखेगी, वो इस वजह से क्योंकि स्पॉइलर अलग है। इसको भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे साइड में ये स्कर्ट्स दिए गए हैं और नीचे आपको ये डिफ्यूजर अलग मिल जाता है। और हाँ, फिर आते हैं वो ट्विन टिप के एग्जॉस्ट पाइप्स, जो कि सिर्फ दिखते ही शानदार नहीं, साउंड भी बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ, ये लाउड तो नहीं है लेकिन स्पोर्टी जरूर है। i20 में ये जो N लाइन स्पेसिफिक एलिमेंट्स आए हैं वो इसके ओवरऑल शार्प डिजाइन को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वाकई ये दिखने में शानदार लगती है। ये आपको सड़क पे भीड़ से अलग दिख जाएगी और एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि ये उसका ज्यादा स्पोर्टी वेरिएंट है, ये N लाइन वेरिएंट है। i20 के इंटीरियर्स हमेशा से ही काफी स्पोर्टी रहे हैं और ब्लैक रहे हैं और इस N लाइन वेरिएंट में कुछ N स्पेसिफिक एलिमेंट्स आ गए हैं, जैसे कि सबसे पहला ये नया स्टीयरिंग व्हील, ये सीधा जो यूरोपियन N लाइन आती है उससे ही लेके आया गया है और इसमें आपको नीचे एक N बैज मिल जाता है। इसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी लगती है पकड़ने में और फिर ये जो इसके कंट्रोल्स हैं ये भी यूज करने में ज्यादा टैक्टाइल लगते हैं, ज्यादा हाथ को सूट करते हैं। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट ये N लाइन सीरीज का शिफ्टर। ये देखने में शानदार है, लेदर रैप्ड है, पकड़ने में भी काफी स्पोर्टी लगता है और इस गाड़ी में ये जो शिफ्ट्स होते हैं ये भी बड़े स्लिक हैं, तो इनको करने में वाकई मजा आता है। जो DCT है उसके अंदर भी आपको ये रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं, रेड स्टिचिंग मिल जाती है और ब्लैक कलर का लेदर का कवर भी मिल रहा है। जो रेड एक्सेंट्स आपको कैबिन में दिख रहे हैं, खासकर कि ये AC वेंट्स वाले और क्लाइमेट कंट्रोल वाले, वो नॉर्मल i20 टर्बो में भी आते हैं। और फिर उसके बाद जो एम्बिएंट लाइट है वो i20 टर्बो में ब्लू कलर की आती है, N लाइन के अंदर उसको वायरलेस चार्जर पे और फुट फेल में रेड दिया गया है। ब्लैक लेदराइट अपहोल्स्ट्री पे रेड पाइपिंग और स्टिचिंग तो आपको टर्बो वेरिएंट्स में भी मिलती है। यहाँ पे N लाइन का बैज और रेड एक्सेंट्स ऐड हो गए हैं। सिर्फ लुक्स की बात ही नहीं है, यहाँ पे आपको i20 टर्बो के ऊपर फीचर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि ये ऑटो डे नाइट IRVM, जो DCT वर्जन है उसमें आपको स्टीयरिंग के साथ पैडल शिफ्टर्स भी दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको नए वॉइस कमांड्स मिल रहे हैं, सनरूफ ओपन करने के लिए और ड्राइवर विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए। ये काफी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उसके लिए ब्लू लिंक का सिग्नल आना चाहिए। ओवरऑल ये इंटीरियर्स काफी इंप्रेसिव लगते हैं, बस एक चीज को छोड़ के, और वो है ये चाबी। ये स्टैंडर्ड i20 की ही चाबी है और यार N लाइन के अंदर या तो ये काली होनी चाहिए थी या फिर इस पे एक N लाइन का बैज जरूर आना चाहिए था। i20 N लाइन दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, N6 और N8। ये दोनों सिर्फ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही आते हैं, लेकिन जहां N6 में सिर्फ आपको IMT क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है,
N8 में DCT और IMT दोनों का ऑप्शन है। एक बार इनकी प्राइस और फीचर हाइलाइट्स पे नजर डाल लीजिए। चलिए अभी i20 N-Line चला के देखते हैं कि इसमें कितना फर्क आया है। अभी हम चला रहे हैं इसका DCT वेरिएंट, और हाँ, हालांकि इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब भी ये जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन है ये 120 PS पावर बनाता है और सेगमेंट में सबसे पावरफुल है, और ये पावर इसको एक काफी पेपी राइड ऑफर करती है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है अपने मिड रेंज में, और वहीं पे इसको चलाने में मजा आता है। तो फिर आपको सिटी में कोई क्विक ओवरटेक करना हो या फिर जल्दी से स्पीड चेंज करनी हो, वो काम ये N-Line अच्छे से कर पाती है। और ये काम करने में इसकी मदद करता है इसका ये DCT ट्रांसमिशन। ड्राइव मोड में ये आपको एक वेरी इजी ड्राइव ऑफर करता है, एफिशिएंसी का ध्यान रखता है, ज्यादा हाई RPM तक नहीं जाता शिफ्ट करने के लिए, लेकिन फिर इसको आप स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट कर दीजिए और फिर ये RPM और ऊपर तक रोक के रखता है। और हाँ, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है उसको भी थोड़ा क्विक बना देता है, थोड़ा शार्प बना देता है। और फिर ये i20 N-Line आपको चलाने में स्पोर्टी लगती है, पेपी लगती है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब आप उस मिड रेंज से ऊपर चले जाते हैं, हायर RPM पे चले जाते हैं, तब ये गाड़ी उतनी एक्साइटिंग फील नहीं होती। हायर RPM से इसका परफॉर्मेंस उतना एंटाइसिंग नहीं है, एनकरेजिंग नहीं है। तो अगर आप हाईवेज पे ज्यादा जाते हैं या फिर हाई RPM पे ज्यादा शिफ्ट करते हैं, तब आपको ये N-Line उतनी एक्साइटिंग फील नहीं होगी। मिड रेंज पे रहने के लिए आप इसके गियर शिफ्ट का कंट्रोल मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे इन पैडल शिफ्टर्स की मदद से। और हाँ, ये तो बोलना पड़ेगा कि इनका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा क्विक है, भले ही वो डाउन शिफ्ट हो या फिर अप शिफ्ट, ये दबाते ही शिफ्ट कर लेती है। अगर आपको पूरा ही मैनुअल कंट्रोल चाहिए तो फिर आप IMT खरीद सकते हैं, और हाँ, उस सौदे में आपके 90,000 रुपए भी बच जाएंगे। उसमें आप बिना क्लच के मैनुअली शिफ्ट करते हैं, और वहां पे भी शिफ्ट बहुत स्लिक होते हैं और स्लॉट में अच्छे से जाते हैं। बस एक बात है, और वो ये कि सिटी के अंदर ट्रैफिक में आपको पावर बैंड में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करना पड़ेगा, और वहाँ जाके ये जो DCT है वो बड़ा ही स्मूथ परफॉर्म करता है, और इसी वजह से ये DCT एक बेटर ऑलराउंडर है। रियर डिस्क ब्रेक आ जाने के बाद भी इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा शार्प तो फील नहीं होती, लेकिन Hyundai क्लेम करता है कि इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस 1.4 मीटर से कम हो गया है, तो ये इमरजेंसी ब्रेकिंग में यूजफुल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि Hyundai ने इस गाड़ी के इंजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, छेड़खानी करी गई है इसके सस्पेंशन के साथ। उसकी डैम्पिंग को 30% से ज़्यादा स्टिफ कर दिया गया है। एज अ रिजल्ट इसकी जो हाईवे स्टेबिलिटी है वो बड़ी अच्छे से इम्प्रूव हो गई है। हाईवे पे ये गाड़ी अब ज़्यादा स्टेबल रहती है और ज़्यादा इन कंट्रोल फील होती है। स्टीयरिंग का टॉर्क भी बढ़ा दिया गया है, और इस वजह से ये स्टीयरिंग ज़्यादा थोड़ा वेटेड लगता है। इस वजह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलता है, और ये स्टिफनेस आपको कॉर्नर्स में भी हेल्प करती है। कॉर्नर्स के अंदर एंटर करते हुए ये गाड़ी ज़्यादा सीधी रहती है, ज़्यादा स्टेबल रहती है, और क्योंकि ये स्टीयरिंग थोड़ा हैवी है, ये ज़्यादा कम्युनिकेटिव फील होता है और आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा देता है। हमें आज ये गाड़ी बहुत कम टाइम के लिए चलाने के लिए मिली है, इसलिए इसका प्रॉपर हैंडलिंग टेस्ट हम तब करेंगे जब ये गाड़ी हमारे पास रोड टेस्ट के लिए आएगी। अब इस सस्पेंशन की स्टिफनेस की वजह से मैंने आपको बताया कि हाईवे राइड तो इंप्रूव हो गई है, ज़्यादा स्टेबल हो गई है, लेकिन सिटी के अंदर कंफर्ट थोड़ा मार खा जाता है, स्पेशली लो स्पीड्स पे। अगर आपके घर के आसपास गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़कें ज़्यादा ख़राब हैं, आप एक मेट्रो में नहीं रहते, तो फिर आपको इस गाड़ी में वो गड्ढे ज़्यादा फील होंगे। जो इनिशियल स्टिफनेस रहती है, जो हार्शनेस रहती है, वो इस गाड़ी में आपको फील होती है। लेकिन थोड़ा तेज़ जाने लग जाइए उन गड्ढों पे से, और वो वापस से फ्लैटन आउट होने लग जाते हैं, और i20 का कंफर्ट वापस आने लग जाता है। अगर आप किसी मेट्रो में रहते हैं, सड़कें आपके घर के आसपास की ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स हों या नॉर्मल गड्ढे वड्ढे हों, उनके ऊपर से ये गाड़ी अब भी आपको अच्छे से कुशन करती है। तो फिर क्या इस i20 N-Line के लिए वो 50,000 का प्रीमियम जायज़ है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भीड़ से थोड़ा अलग हटना चाहते हैं और अपनी डेली ड्राइव को एक स्पोर्टी तड़का देना चाहते हैं, तो वो काम ये N-Line i20 बखूबी कर पाती है, और आपको वो स्पेशल वाली फीलिंग भी देगी। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि ये सिर्फ Hyundai के सेलेक्ट डीलरशिप्स पे ही अवेलेबल रहेगी, और दूसरा इसकी जो ऑन रोड प्राइस है उसमें आपको इससे काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं। लेकिन यार, ये जो मामला है ना, ये दिल का है, दिमाग का नहीं, और दिल इसने आज सच में खुश किया है।